हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और हम लोग कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे के कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एंड द क्वेश्चन नंबर 21 इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शंस है। अगर मैं ए की बात करें, सॉल्यूशन फॉर ए, व्हाट इज ए? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और हम लोग पहले ये देख चुके हैं, दो मेथड है। पहला मेथड आप ये कर सकते हैं इसमें कि लेट आप एफ एक्स को दो फंक्शन में ब्रेक कर दीजिएगा, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच एक्स। दो फंक्शन में ब्रेक कर दीजिएगा। वेयर व्हाट इज जी एक्स? व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और कैसा फंक्शन है? साइन एक्स बीइंग अ साइन फंक्शन, being a sin function is continuous। भाई साइन फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। और कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा? इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये आप लिख देंगे कि भाई जो हमारा gx फंक्शन है, और gx फंक्शन कैसा है? वो साइन फंक्शन है। और साइन फंक्शन कैसा होता है? हम लोग पहले अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, वो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। एच एक्स, अगर आप एच एक्स की बात करें ऑल्सो, एच व्हाट इज एच एक्स? एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बीइंग अ कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब आप ये देखिए, इन तीनों ही पार्ट में एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अगर मैं तीनों पार्ट की बात करूं, अगर आप पहले पार्ट की बात करते हैं, देन आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? देन देयर सम। जब हमारा जी एक्स कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, एच एक्स भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, तो देयर सम दैट इज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड प्लस एच एक्स। ये भी कैसा होगा भाई? दिस विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस। इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा। आप उसको लिख देंगे, बस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर आप बी पार्ट की करेंगे, देयर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस फॉर दिस वन? भाई यहां आपने किया डिफरेंस लेना है। इनको आप पहले ही बता चुके हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों ही एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। और सी पार्ट क्या कहता है? ये भी तो हमारी प्रॉपर्टी है कि उन दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, और प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू, आप अगर एच एक्स इंटू जी एक्स करें, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो हम लोग आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी भी चेक होगी। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। दूसरी बात, और आप कैसे कर सकते हैं ये देखिए। आप इसको, एक तरीका तो ये है, बहुत सिंपल तरीका है जो हम लोग आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। और चलिए, और एक तरीका क्या है? जैसे आप ये भी ले सकते हैं, जैसे आपने पहला ही पार्ट लिया, और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जो हमने फर्स्ट मेथड किया बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। मैं आपको और मेथड बता रहा हूं, एक और बता देता हूं। क्या करेंगे आप इसको किसी साइन या कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, आप 1/रूट का यहाँ डिवाइड कर दो,
और नो सॉरी √2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, sin x प्लस 1/√2 cos x। आप इसको sin x sin a प्लस b का फॉर्मूला बना लीजिएगा। कैसे बनेगा? √2 आप इसको लिख सकते हैं sin a प्लस b क्या आता है? cos b। तो इसको 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos π/4 प्लस cos a 1/√2 sin π/4 की वैल्यू भी तो होती है, इसको आप sin π/4 लिख सकते हो, sin π/4। ये हो जाएगा भाई √2 और sin x प्लस π/4 क्या हो जाएगा? x प्लस π/4। ये आ गया। विच बीइंग अ साइन फंक्शन, विच बीइंग अ साइन फंक्शन। अब ये कैसा हो गया? ये केवल एक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फंक्शन है और वो है साइन फंक्शन। बाकी एंगल क्या है, मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, इट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिएगा f(x) कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, उसमें आप किसी कांस्टेंट अल्फा का मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही बना रहता है। तो जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर। विच बीइंग अ साइन फंक्शन, ये तो भाई साइन फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस हो, राइट। ये हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये ए पार्ट हो गया। ऐसे ही आप इसके बी पार्ट को क्या लिख सकते हो? बी पार्ट भी क्या हो जाएगा? देखो f(x) इक्वल टू यहाँ sin x माइनस cos x है, तो आप इसको क्या बना सकते हैं? √2 sin x माइनस π/4 लिख सकते हो। ये भी तो साइन फंक्शन है और ये साइन फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बीइंग अ साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सी पार्ट देखें, लिखना पड़ेगा, आप लिख दीजिएगा, राइट। सी पार्ट अगर देखें तो इसको भी आप एक फंक्शन में की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? f(x) इक्वल टू आप यहाँ 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin x cos x हो जाएगा और यहाँ 2 का डिवाइड भी कर दो भाई। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 और sin 2x। कैसा फंक्शन है? विच बीइंग अ साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो आप पहले वाले मेथड अप्लाई कर दें या ये वाले मेथड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही से आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अगेन वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब किसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं भाई? अब वो कह रहे हैं भाई कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और वो कौन से फंक्शंस हैं? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन। एक तो आप कोसाइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कोसेक और सेकेंड एंड कॉटेंजेंट। ये 4 फंक्शन है, कॉस फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉट फंक्शन, और इनकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कॉट फंक्शंस, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखें। अगर आप इनमें से एक कोई सा भी लें, सबसे पहले मैं इसको कॉस को ले रहा हूं, लेट f(x) इक्वल टू कॉस फंक्शन। अब कॉस फंक्शन कैसा है? ये तो कॉस फंक्शन तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ये क्या है? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कोई भी रियल नंबर रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू 100% आएगी, जरूर आएगी। वो किस किस के बीच में आएगी? -1 से 1 के बीच में। तो ये तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ये कैसा है? ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। f(x) इक्वल टू cos x इज डिफाइंड। ये डिफाइन किसके लिए भाई? इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मेरा इससे क्या मतलब है कि ये सारी x रियल नंबर के लिए डिफाइन है। मींस आप इस एंगल को x को आप कोई भी रियल नंबर आप रखें, यू विल हैव अ डेफिनेट आंसर, यू विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू। आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू जरूर आएगी। हाँ, वो वैल्यू किसके बीच में आएगी? वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, ये निश्चित है, उनके बियॉन्ड नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है। इसका मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। अगर डिफाइन है तो भाई कॉन्टिन्यूअस होगा।
दैट इज एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बीइंग अ कॉस फंक्शन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग अ कॉस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, आपने लिख दिया। परंतु ये लिखा भी भाई वो तो ठीक है, हम लोग लिख ही रहे हैं, बट लिख क्यों नहीं मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया कि हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि अब ये तो आप कह देंगे सब cos x being a cos function it is continuous everywhere, but why, क्यों है भाई ऐसा, क्यों है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्योंकि इसकी कोई भी आप x रियल नंबर अगर आप लिखेंगे यू विल हैव अ डेफिनेट वैल्यू, आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, राइट। चलिए चलते हैं, तो ये हो गया। चलिए कोसेक पे चलते हैं, बी पार्ट, ये कोसेक फंक्शन, लेट बाई इक्वल टू कोसेक एक्स। अब ये देखिए कोसेक फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है। कोसेक एक्स को अगर आप लिखें तो कोसेक एक्स क्या होता है भाई, कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin एक्स, और साइन एक्स कहाँ डिफाइन नहीं है, साइन एक्स नहीं कोसेक एक्स। ये कोसेक एक्स कब डिफाइन नहीं होगा, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 हो, और साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है भाई, साइन एक्स की वैल्यू एक तो होती है 0 पे 0, एक पाई पे होती है, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर एंड सो। तो ये पाई इक्वल टू कोसेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं है, क्लियरली आप इसको लिखेंगे, क्लियरली नॉट बाई इट इज एफ एक्स, क्लियरली एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, इज not defined for all n belongs to, for all x belongs to, देखिए 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई such that n belongs to z, n क्या है, इंटीजर है। तो कोसेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं है, उन सभी x की वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है जहां पे x की वैल्यू n पाई की फॉर्म में आएगी, n पाई की फॉर्म में आए मींस 0 आए, पाई आए, 2 पाई आए, 3 पाई आए, तो मैंने n पाई इन सबको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया है। n क्या है हमारा, n है हमारा इंटीजर। अब मैं इसको रफ किए देता हूँ इसको यहाँ से, तो मैंने समझाया था अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इज not continuous is, आप यहां से ये लिखो, इन पॉइंट्स के अलावा तो बाकी सभी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ही, तो आप ये लिखेंगे एफ एक्स कोसेक एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, जितने भी रियल नंबर है सबके लिए कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्ट द पॉइंट्स, केवल किनको छोड़ के, एक्सेप्ट x belongs to n pi, x equal to n pi, यहाँ पे आप x equal to ही लिखो, x equal to n pi such that as n belongs to z। तो हमारा कोसेक फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, केवल किन पॉइंट्स को हटा देंगे, n pi की फॉर्म के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हटा देंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सेक फंक्शन ऐसे ही आप बताइए, आप ले लेंगे यहाँ से लेट y equal to sec x फंक्शन ले लिया। अब मैं इसको चेक करता हूं कि भाई ये कहां पे कॉन्टिन्यूअस है। मैंने ये कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, केवल कुछ फंक्शंस हैं जो कहां पर डिफाइन नहीं है वहीं पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब आप सेक एक्स को देखें तो आप सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा cos x 0 कहाँ होता है, π/2 पे 0 होता है भाई, 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है। तो आप लिखेंगे क्लियरली ये मैं पाई लिख देता हूँ बार बार, है एफ एक्स, क्लियरली एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स इज नॉट डिफाइंड, भाई ये डिफाइंड नहीं है। कहाँ डिफाइंड नहीं है, व्हेन x इक्वल टू क्या हो, 0 हो, नो π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 एंड सो, दैट इज x इक्वल टू 2n + 1 × π/2, ये हो जहां पर n क्या है आपका, n फिर आपका z है
जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। जब आप यहाँ n की जगह पे 0 रखोगे तो π/2, 1 रखोगे तो 3π/2, 2 रखोगे तो राइट, इस तरह से ये वैल्यू चलेगी। तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो इन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इट मीन्स sec x is everywhere continuous except the points when x equal to 2n plus 1 into π/2। लिख देंगे इस बात को। Therefore fx equal to sec x is continuous, ये continuous है at x belongs to for all, सभी x के लिए। कौन सी x के लिए? जो रियल नंबर है। केवल किनको छोड़ करके भाई? एक्सेप्ट x equal to 2n plus 1 and π/2 where n belongs to z। sec x की बात होगी। ऐसे ही वो cot की पूछ रहे हैं, cot का भी आप वही करेंगे। सिमिलरली आप cot को देखें, fx equal to cot फंक्शन। cot को आप क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। यार sin x कहाँ डिफाइन नहीं है? sin x तो यार इन वैल्यूज पर डिफाइन नहीं है, तो cot फंक्शन भी इन पर डिफाइन नहीं होगा x इक्वल टू n पाई पर। तो cot x फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ पर होगा? सारे रियल वैल्यूज के लिए होगा। केवल किनको छोड़ देंगे आप? जो साइन को 0 कर दे, यानी x इक्वल टू n पाई को छोड़ कर दे। कर लेंगे ना इसको सॉल्व, आप लिख देंगे इसको। देयरफॉर fx इक्वल टू cot x is continuous for all x belongs to R, केवल किसको छोड़ के? एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू j। ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये हो गया कि ये फंक्शन हमारे कहाँ कंटिन्यू होंगे, और जहाँ कंटिन्यू होंगे वहीं पे डिफाइन करेंगे, वहीं पे कंटिन्यू होंगे। चलते हैं, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, राइट। एंड नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग सीरियसली उनको देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 एंड द क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इक्वल टू, हमें क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। वी हैव, बुक आप रखिए, बुक में क्या लिख रहा है मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx is equal to sin x upon x when x is less than 0 and that is equals to x plus 1 when x is greater than or equal to 0, right? क्या पता करना है आपको? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको क्या निकालना है? फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा पॉइंट निकालो भाई जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो। नंबर एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए जैसा हम लोग करते चले आ रहे हैं, इंटरवल आप बना लेंगे। यहाँ पे ये 0 है, ये आपको लिखना है, मैं इसलिए कह रहा हूं। sin x being a sin function and x being a polynomial function is continuous, right? ये continuous होगा, sin function भी continuous, x भी continuous, तो इनका रेशियो भी continuous, provided that x should not be equal to 0। x 0 नहीं होना चाहिए, तो x 0 है ही नहीं भाई, x तो लेस देन 0 है ना, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कॉन्टिन्यूस हो गया। हमारे पास बचा क्या? तो लेस देन, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या है। चलिए चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। आप यहां से भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि केवल पॉइंट निकालना है डिसकंटिन्यूटी का, तो ये हमें पता चल ही गया। लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया कि भाई लेस देन के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा, ग्रेटर देन के लिए भी कॉन्टिन्यूस होगा।
x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं। क्या करोगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन। तो h को रिप्लेस करेंगे, x को नहीं h से रिप्लेस करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट, तो x डायरेक्ट 0 की ओर टेंड कर जाएगी। और फंक्शन में जहाँ x की वैल्यू लेस देन 0 है वो लिखेंगे लेस देन 0, ये साइन x अपॉन x। ये तो लिमिट का फॉर्मूला है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, साइन x अपॉन x 1 होता है भाई। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है, पढ़ा होगा 11th में, नहीं भी है तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। साइन x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x भी 1 होता है अगर x 0 की ओर टेंड करे। ऐसे ही इनवर्स में भी होते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होता है और tan इनवर्स x भी अपॉन x भी 1 होता है। ओके, याद रखें। चलिए खैर, देन वी कम टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। कहाँ पर, वही x इक्वल टू 0 पे भाई चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। ओके, क्या होगा, दैट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये प्लस तो हट जाएगा, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये ना, x की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस 1, ये भी 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट f0, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या होगा, ये 0 प्लस 1। ये तो भाई तीनों कंडीशन इक्वल आ गई। क्या मिल गया आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों कंडीशन इक्वल हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जब कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ डिसकॉन्टिन्यू हो, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी गुड क्वेश्चन और थोड़ा सा समझने का है, बड़े आराम से आप समझेंगे तो और 2 मिनट में समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं अच्छी तरह आपको समझाने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 20, डिटरमाइन f defined by this one is a continuous function. Determine if f defined by, ये आपका f है फंक्शन, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये है भाई एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स when x is less than 0, no x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आप सीरियसली इसको समझ लीजिएगा कैसे करना है, सॉल्व कैसे करें इसको। ये देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये चेक करना है आपको। चलिए चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस करने के लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ऑफ एफ एक्स, कहाँ पर लेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और वो क्या होगी भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। चेक करो क्या अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग फंक्शंस हैं, अगर हैं तो एच से रिप्लेस मत करो, अगर नहीं है तो फिर तो एच से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। नहीं है, लेस देन 0 के लिए भी यही है और ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, तो आपको
एच लेना पड़ेगा। और एच कैसे लेंगे भाई, लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन में जहां पे भी एक्स आ रहा है वहां आप 0 माइनस एच रख देंगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई आपके पास, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। आप सीधे अपने फंक्शन में पहुंचिए, वहां पे देखेंगे आप लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन में जहां x आ रहा है वहां माइनस एच रख दो। पहले देखो फंक्शन ये लेंगे हम, जहां x आ रहा है वहां माइनस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच। ये हो जाएगा ना भाई। चलिए कैलकुलेशन करो, इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच स्क्वायर हो गया। ये है साइन 1 अपॉन एच। साइन माइनस थीटा क्या होगा भाई, माइनस साइन थीटा, उस माइनस को मैंने यहां लगा दिया और ये हो गया साइन 1 अपॉन एच। अब देखिए आप, यहां है मेन पॉइंट समझने का जिसे आप समझेंगे। अगर आप एच को 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या, जब आप यहां 0 रखोगे समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होगा। क्या साइन इंफिनिटी इंफिनिटी होता है? साइन का आप कोई भी एंगल रखें, आप साइन को कोई भी एंगल रखें उसकी वैल्यू हमेशा आएगी, और वो क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में। ये याद रखना है आपको। साइन जो भी वैल्यू रखें आप हमेशा क्या आएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आप h की कोई भी वैल्यू रखिए, पर इस साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। दैट टू बी रिमेंबर। बस यहां से आपको ये करना है। अगर ऐसा है तो ये तो हो गया भाई, h की जगह पे तो रख देंगे आप 0 इंटू, और यहाँ ये क्या आएगा। अब यहाँ 0 मत रखिएगा, यहाँ 1 अपॉन एच की जगह पे 0 नहीं रखना है। आपने लाइन लिखनी है, एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर जो ऑसिलेट करेगा, रिपीट करेगा, कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ केवल एक लाइन लिखेंगे, एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड, और 0 का उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0 का जो भी नंबर यहाँ पर आए -1 और 1 के बीच में, उसका 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक बार दोबारा से इसको रिमाइंड कर लीजिएगा आपकी वीडियो को, और दोबारा से समझ लीजिएगा। मैंने आपको बहुत डीपली आपको समझा दिया। ओके, चलिए फिर भी एक बार और मैं आपको बताऊंगा। जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0, फिर से देख लीजिएगा, एंड दैट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, एंड दैट बी इक्वल टू लिमिट h से रिप्लेस तो करना पड़ेगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में x की जगह पे क्या रख देंगे, 0 प्लस h। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में जहां x है वहां h रख देंगे। फंक्शन कौन सा है भाई, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन आपका यही है, तो इसमें ही जहां x आ रहा है वहां h रख दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इस फंक्शन की वैल्यू हो गई ये h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। ओके, आप यहां फिर वही काम होगा। यहां जब आप लिमिट रखेंगे, यहां इसकी जगह पे तो आप 0 लिख सकते हैं, पर जब इस h को यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू कोई भी न तो 0 आएगी ना अनडिफाइंड आएगी। यहां पे आएगा वही एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1। इसका मतलब साइन की जो रेंज है वहां से एक नंबर आपको मिलेगा, और 0 का इसमें इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई भाई। ऑल्सो अब चेक करें आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वो भी 0 है। क्या मिल गया आपको मिल गया लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो। जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैं आपको सारा कुछ वो लिख करके बता रहा हूँ जो आप बोर्ड में सॉल्व करेंगे, राइट। तो यही लैंग्वेज रखा करिए और यही मेथड रखा करो। एंड सो आपका क्या हो गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पर है, एट एक्स इक्वल टू। भाई एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। चलें, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24। एंड आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड योर 25 इज, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। बस अच्छी तरह से सॉल्व करते चलिए और समझते चलिए, ये है मेन पार्ट, बाकी सब सेकेंडरी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एंड इन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, वो कह रहे हैं एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। फिर वही काम करना है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, क्वांटिटी चेक करनी है आपको। एग्जामिन द क्वांटिटी किसकी भाई, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, कब है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और -1 है, ये है भाई इफ एक्स इज इक्वल टू 0। चेक करें, चलिए चेक करते हैं इसकी क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली भाई इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू देखो, हमारा जो प्रोसीजर है चेक करते हैं। लेस देन के लिए भी यही फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन है, तो x को h से रिप्लेस करना पड़ेगा और वो हम लोग करते हैं यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में जहां x है वहां लिखेंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मीन्स एफ एच, एफ माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। चलते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए f ये रहा फंक्शन, जहां x आ रहा है वहां माइनस एच रख दो, साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। ठीक है भाई, चलिए साइन और नो, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर देखिए आप कि ये जो वैल्यू है, अब साइन एच में डायरेक्टली में तो आप पुट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम तो ये करिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आपने यहां लगा दिया और ये हो गया साइन एच। मेरी बात सुनो आप, हमारे पास साइन एच अपॉन एच का फॉर्मूला होता है। अगर साइन एच अपॉन एच आ जाए तो वो 1 हो जाता है, अगर एच 0 की ओर टेंड करे, होता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर एच ले आऊँ तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, पर एच यहाँ ला रहा हूँ तो फिर एच का मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, तो वो मैंने दोनों ही काम यहाँ पे कर दिए, राइट। चलते हैं आगे, माइनस लिमिट, इसके लिए अलग से लिमिट लगा दो, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस एच ही रहेगा। जहां एच आ रहा है वहां 0 रख दो, लिमिट लगा दीजिए, ये बचेगा माइनस, ये क्वांटिटी हो गई 1 इनटू इस एच की जगह पे 0 रखा, माइनस कॉस 0, ये तो हो गया 0 माइनस, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, माइनस। चले राइट हैंड लिमिट पर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, और वही प्रोसीजर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
एच तो लेना पड़ेगा। फंक्शन में 0 प्लस एच कर दीजिए एक्स की जगह पर, एफ की जगह पे 0 प्लस एच मीन्स फंक्शन में जहां पे भी एक्स आ रहा है वहां एच रख दो आप। फंक्शन कौन सा है, ये रहा, एच रख दीजिए आप। लिमिट हो गई एच टेंस टू 0, ये हो गया साइन एच माइनस कॉस एच, ये आपका फंक्शन है। साइन के साथ जब भी साइन आए, मैंने कहा है आपको कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है हमारा, अगर थीटा 0 की ओर टेंड करे तो इसको फॉर्मूला बना दिया करो। तो यहाँ साइन एच है, मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए एच लगा दिया क्योंकि ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। जब एच का डिवाइड किया है तो फिर एच का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से लिमिट लगा दीजिए आप। एच टेंस टू 0 इंटू कॉस एच, ये क्वांटिटी 1 हो गई, ये एच की जगह पे 1 इंटू इस एच की जगह पे 0 माइनस ये हो गया कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। ऑल्सो वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो, फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करो, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, ये भी -1 आ गया, तीनों बराबर आए कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। fx कैसा है, fx इज फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलिए नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 26 इज, ये आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k 26 से लेकर के 29 तक। ये हमको k की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कब k है k की वैल्यू, सो दैट द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। आपको k की वो वैल्यू निकालनी है जिससे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है। कहां से कहां तक, ये क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 29 तक। तो सबसे पहले मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 26, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26। योर क्वेश्चन नंबर 26 इज fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to 2 pi, sorry pi by 2, and its value be equal to 3 if x equal to pi by 2। चेक करें, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहली बात, आपको k की वो वैल्यू निकालनी है जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, राइट। सबसे पहले ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी इसकी, आपने निकाली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fx is of fx at x equal to pi by 2। x equal to pi by 2 पे लेफ्ट हैंड साइड निकाल दें, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दैट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू pi by 2 माइनस ऑफ fx। लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए अलग अलग फंक्शन तो है नहीं, अलग अलग फंक्शन नहीं है तो h लेना पड़ेगा, और वो h लेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में x की को रिप्लेस करेंगे किससे, पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 एंड माइनस h। ये काम कर दीजिए भाई,
लिमिट एच टेंस टू 0, जहां फंक्शन आ रहा है, फंक्शन कौन सा है, ये रहा, जहां जहां एक्स आया वहां पाई बाई टू माइनस एच रखो, तो ये आया के कॉस, एक्स की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू, इस x की जगह पे लिख दिया पाई बाई टू माइनस एच। बस ये क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे। लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एच अपॉन पाई माइनस, इस 2 को अंदर भेज दो, इस 2 को आप अंदर भेजेंगे तो पहली बार तो इस टर्म के साथ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के पाई मिलेगा आपको, माइनस 2 का माइनस एच में मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 2h मिल जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिलेगा आपको भाई लिमिट h टेंस टू 0 की, अब यहां देखो ये साइन एच तो आपके पास है, ये साइन एच है, यहां पे 2h है, मैंने कहा साइन एच के साथ अगर आप h रख देंगे तो ये 1 हो जाता है, इस 2 को यहां रख दो तो ये साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा भाई, जब h लिमिट लगाओगे h टेंस टू 0 तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया k बाई 2, यानी ये हो गया k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू k बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं कि k की वो वैल्यू निकालो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, राइट हैंड लिमिट तो निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहां से वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लो कितनी आ रही है, ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर कितनी आ रही है वो देख लो, वो 3 आ रही है। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो, तभी तो फंक्शन कंटिन्यू होगा। आपको k की वैल्यनिकालनी है तो इन दोनों से ही काम हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। फॉर fx टू बी कॉन्टिन्यूअस, v क्या होगा, वी मस्ट हैव, क्या होगा भाई, ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, चाहे आप यहाँ माइनस लिख लो या प्लस लिख लो, विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। इट मीन्स ये तो है k बाई 2 और f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आई है 3, k की वैल्यू तो चाहिए आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 6 के लिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। इसमें भी आपको k की वैल्यू ही निकालनी है। थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक न एक क्वेश्चन ही बोर्ड में जरूर आते रहते हैं, तो इसलिए सीरियसली कर लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 है fx इक्वल टू kx स्क्वायर कब, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और 3 इफ x इज ग्रेटर देन। ये तो और भी आसान पड़ गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन डिफाइन है, तो हमें h लेने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx कहाँ निकालोगे, एट x इक्वल टू 2 पर। ये होगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx मीन्स लिमिट। अब आपको h तो रखना नहीं, लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है, तो इस लिमिट को तो आप डायरेक्ट 2 लिखो, और फंक्शन कौन सा है लेस देन 2 के लिए, वो है kx स्क्वायर। लिमिट लगा दो कि x की जगह पे 2 रखोगे आप, तो 2 का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 4k। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट निकाल दो यहाँ पर। दूसरी राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx
जब भी कभी कांस्टेंट की वैल्यू पूछते हैं ना तो केवल दो से काम चल जाता है, या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल दो, या कोई सी एक लिमिट निकाल दीजिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों को इक्वल कर दो तो लैम्डा के जो भी पूछा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट हैंड लिमिट मैंने अब यहाँ राइट, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन ये है जो राइट हैंड लिमिट पे है, इसलिए मैंने ये किया ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। उसके लिए क्या करोगे भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है इंटू 3, एक्स तो है नहीं, ये कितना आ गया 3 आ गया। फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। फॉर एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, फॉर एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस क्या होना चाहिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बराबर होनी चाहिए। बराबर होंगी कि नहीं, एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपकी 4k इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी आई 3 k की वैल्यू कितनी आ गई, k विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। And your question number 28 is, again the function defined as fx equal to kx plus 1 if x is less than equal to pi, cos x if x is greater than pi। फिर कर दीजिएगा वैसे ही। ओके, दूसरी बात यह है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपने केवल मेथड समझना है, और अगर मेथड समझ में आ गया तो आप खुद से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाइए और इनसे अपने क्वेश्चन और मेथड दोनों टैली करते हुए चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करें देखने में, आप अपना सॉल्व करते जाइए, जहां कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप चेक कर लेंगे इसे। राइट, ओके चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए ऑफ एफ एक्स, कहां पर भाई, एट एक्स इक्वल टू पाई, और वो होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस ऑफ एफ एक्स। लेस देन पाई के लिए अलग फंक्शन, ग्रेटर देन पाई के लिए अलग फंक्शन, एच नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसी लिमिट पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे पाई पर, और फंक्शन की वैल्यू क्या है के एक्स प्लस 1, लिमिट लगा दो के, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पाई रख दूंगा मैं, पाई प्लस 1, और उसके बाद ग्रेटर देन के लिए दूसरा फंक्शन दे रखा है, इट मीन्स हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई, और वो होगी भाई एक्स टेंड्स टू पाई प्लस ऑफ एफ एक्स, पाई प्लस एफ एक्स अलग फंक्शन है ही, लिमिट है इसी लिमिट में निकालेंगे। ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन क्या है, cos x मीन्स cos पाई, cos पाई की वैल्यू, cos पाई मीन्स cos पाई प्लस 0, 180 प्लस थीटा, कहां पहुंचेगा cos, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस cos 0, माइनस cos 0 मीन्स माइनस के 1, माइनस cos 0 की वैल्यू 1। क्लियर हो गया। आपका फंक्शन फॉर एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस क्या होना चाहिए भाई, दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए, के पाई प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपने वैल्यू रख दी। यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, के पाई इक्वल टू कितना आ गया, इस 1 को भी इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2, यानी के इक्वल टू कितना आ गया, और यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा -2/पाई, ये के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इट इज द क्वेश्चन नंबर 28 एंड
for question number 29, and that is the question number 29. Fx equal to kx plus 1. Question number 29, and for this one your function fx is equals to kx plus 1, and for if question number 2 x is less than equal to 5 or 3x minus 5 if your x is greater than 5. राइट, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए. लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पे निकालोगे? इस पॉइंट पे निकालेंगे x इक्वल टू 5 पर. क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स. लेस देन 5 के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 5 के लिए अलग फंक्शन है. x को s से रिप्लेस करना नहीं है, डायरेक्ट लिमिट यही रहेगी. x टेंड्स टू 5, फंक्शन लेस देन 5 के लिए ये हो जाएगा kx प्लस 1. लिमिट लगाएंगे, जहाँ x आ रहा है वहाँ 5 रख दो, ये हो जाएगा 5k इंटू 5 प्लस 1 मीन्स 5k प्लस 1. दूसरा फंक्शन ग्रेटर देन 5 के लिए, इट मीन्स आपको क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट निकालनी है फंक्शन की. राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 ये निकालनी है भाई, एंड दैट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ एफ एक्स. फिर वही काम करेंगे आप, लिमिट तो वही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 5. जब 5 x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है? 3x माइनस 5. 3x माइनस 5 से आपका फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा. 3 इंटू जहाँ x है वहाँ 5 रख दो, 3 5 जब 15 एंड माइनस 5 कितना मिलेगा आपको? 10. लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? फॉर एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यू. अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो क्या होगा भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो हो जाएगी 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k इक्वल टू 9 एंड k इक्वल टू 9/5. चेक कर लेंगे आप, चेक भी करते रहना. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है. Question number 30 of this exercise, and then find the value of a and b. Find the, अब यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट निकालने हैं, वैल्यू ऑफ a and b, so that the function, ये फंक्शन है fx इक्वल टू fx इक्वल टू 5 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है. ax प्लस b है इफ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, एंड 21 है ये इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ये कह रहे हैं इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. जो हमारा गिवन फंक्शन है, हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स, वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको. और हम लोगों ने लिया यहाँ से सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2. यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा. आप यहाँ पे देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन, x इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10.
जब भी कभी एक से अधिक डिफरेंट वैल्यूज आए, आप तुरंत एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस पर इन पॉइंट्स को पता कर दीजिएगा। एक पॉइंट है आपका 2 है और दूसरा है 10, और ये आपके इंटरवल्स हैं। पहला इंटरवल ये है लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, दूसरा इंटरवल ये है और तीसरा इंटरवल ये है। इट मींस आपको जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैं केवल क्या चेक करूंगा, मैं 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूं और ये बताता हूं कि भाई हमारा फंक्शन 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। जो इक्वेशंस आएंगी उनको इक्वल करेंगे, डिफरेंट ए और बी की इक्वेशन जो भी आएंगी सॉल्व करके निकालेंगे ए और बी की वैल्यूज क्या है। चलिए तो पहले 2 पर चेक करते हैं। अगर 2 पे आप चेक कर ही रहे तो आप यहाँ पे ये लिख भी दीजिएगा कि कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। सबसे पहले मैं इसको ले रहा हूँ, उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, और ये होगी बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। चेक करो, लेस देन के लिए अलग फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए भी अलग फंक्शन है, तो मैं एच से एक्स को एच से रिप्लेस नहीं करूंगा और यहां मैं लिखूंगा डायरेक्ट वही लिमिट हमारी एक्स टेंस टू 2 ही रहेगी। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और वो 5 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स ये होगी लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, 2 प्लस एफ एक्स। ओके, लिमिट वही रहेगी, एक्स टेंस टू 2 वही आप लिमिट लगा दें और फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए ए एक्स प्लस बी। लिमिट आप लगाएंगे जहां एक्स है वहां 2 रख दो, तो ये हो जाएगी भाई 2a प्लस बी। फंक्शन तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालने की जरूरत है ही नहीं। सिंस आप यहां लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर तो एक्स इक्वल टू 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, और अगर ऐसा है तो फिर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, 2a प्लस बी, सॉरी इसको आप एक इक्वेशन दे दीजिएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलते हैं, अब चेक करेंगे हम लोग एट एक्स इक्वल टू 10 पर। देख लीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एक्स इक्वल टू 10 पर, और उसको आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट बी इक्वल टू लिमिट, जब x की वैल्यू 10 से छोटी है फंक्शन क्या है, ये रहा ए एक्स प्लस बी। ये तो हो गया x टेंस टू 10 और ये हो गया ए एक्स प्लस बी। जहां x आ रहा है वहां 10 रख दीजिए, ये हो जाएगा 10a प्लस बी। लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी, आपने राइट हैंड लिमिट निकाली इसी की ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 10 ही रहेगी, लिमिट तो एज इट इज रहेगी क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, और ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन कौन सा है भाई, ये है 21, ये 21 रहेगा। यहाँ पे भी फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर बराबर होंगी, मीन्स 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ए और बी दोनों को सॉल्व कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये दोनों इक्वेशन, दोनों को मैंने रख दिया। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, ऑन सब्ट्रैक्टिंग आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a माइनस के 8a, ये माइनस के 8a बच जाएगा, और 21 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस के 16 बचेंगे। a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2, a की वैल्यू 2 आ गई,
ए की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट में आप रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी बी इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 4, मीन्स बी इक्वल टू आ जाएगा। So these are the values for a and b for which the function is continuous. Okay, now come to the next question, question number 31. देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। 31, 32, 33 ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, कुछ याद दिलाना चाह रहा हूं, और वो याद ये दिलाना चाह रहा हूं, आपने ये कहा था कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है, हमारा फंक्शन f कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, g कैसा है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, दो फंक्शन हैं, अगर f भी कॉन्टिन्यूअस है, g कॉन्टिन्यूअस है, इनका कंपोजिशन क्या होगा भाई, या तो होगा f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f, ये दोनों ही तो इनके कंपोजिशन फंक्शन होंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है कि ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। कैसे होंगे, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर f कॉन्टिन्यूअस g कॉन्टिन्यूअस तो इनका कंपोजिशन f कंपोजिशन g या g कंपोजिशन f बोथ विल बी कॉन्टिन्यूअस। और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आगे के क्वेश्चन हैं, तो मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में है भाई, सो दैट द फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको ये करना है कि आपका कॉस स्क्वायर एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अच्छा एक बात और, इज कॉन्टिन्यूअस, ये प्रूव करना। एक बात, इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिया, आपने सेक एक्स, कोसेक एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, सबको चेक किया कि ये फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं कि नहीं। क्वेश्चन में ही था, शायद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप देख लीजिएगा पीछे वाले, अभी किया है हम लोगों ने वहाँ पे। अब अगर इनकी स्क्वायर्स आ जाते या कॉस में और कुछ, कॉस एक्स का स्क्वायर आ जाए, ये भी तो हो सकता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स का स्क्वायर आ जाए, मॉड के अंदर कॉस एक्स आ जाए, या कॉस मॉड ऑफ एक्स आ जाए, कुछ भी डिफरेंट हो, तो हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनको हम लोग कंपोजिशन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, हियर लेट ये एफ एक्स इक्वल टू दिए है कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये दो फंक्शन है, एक तो हमने जी एक्स फंक्शन लिया, जी एक्स फंक्शन क्या हो गया, कॉस एक्स एंड, और दूसरा फंक्शन लिया एच एक्स, और एच एक्स क्या हो गया भाई, ये स्क्वायर आ रहा है ना, एक स्क्वायर फंक्शन बना दो। किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। एक तो कॉस फंक्शन है और एक स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। देन अब आप यहां से देखिए, तो जो आपका एफ एक्स है ना, ये हो क्या जाएगा, जी कंपोजिशन एफ हो जाएगा क्या, जी ऑफ एच, ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स। देखो जी ऑफ एच एक्स क्या है भाई, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, एच एक्स, सॉरी एक मिनट नाउ आप ऐसा करिए, हमने निकाला यहां से एच कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। भाई ये मैंने जी एक्स कॉस फंक्शन मान लिया, एच एक्स क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर। यहां से एच कंपोजिशन जी आप निकालोगे, वो होगा एच कंपोजिशन ऑफ जी एक्स। देखो एच, जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, आपने लिख दिया इसको कॉस एक्स। ये हो गया भाई, जहां जी एक्स आ रहा था वो मैंने कॉस एक्स से लिख दिया। अब ये देखिए आप, एच के द्वारा फंक्शन कौन सा है, एच के द्वारा फंक्शन क्या हो रहा है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है, तो एच के द्वारा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एफ एक्स फंक्शन है। सो
इट मीन्स जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, एच कंपोजिशन जी एक्स और वो है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने एफ एक्स को कंपोजिशन फंक्शन प्रूव कर दिया कि ये जो मेरा फंक्शन है ये कंपोजिशन फंक्शन है, दो फंक्शन है। अब वो दो फंक्शन कौन कौन से हैं, अब आप उनको देखो। हियर आपका ये है जी एक्स। जी एक्स कैसा है, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बीइंग अ कॉस फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई, कॉस फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। और एच एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इनका कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस होगा, कंपोजिशन फंक्शन ही तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यही प्रूव करना है बस, उसको आप लिख दीजिएगा इसको। एंड एच एक्स क्या है, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। एंड देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जी ये क्या निकला था हमारा, एच कंपोजिशन जी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा ये फंक्शन भी कैसा होगा, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। तो जब भी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग कंपोजिशन, ऐसे ये बाकी के क्वेश्चन हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में वो कह रहे हैं कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, मॉड ऑफ कॉस एक्स कर दिया। इसी में चेंज करते चलिए आपका फंक्शन कैसा हो गया, मॉड ऑफ। अगर इसने मॉड ऑफ कर दिया इसको, देखिए एफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या कर देंगे आप कि भाई ये इसको आप मॉड ऑफ एक्स कर दीजिए, दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप इसको। जी एक्स तो कर दिया आपने कॉस एक्स और एच एक्स कर दिया मॉड ऑफ एक्स। बाद का फंक्शन क्या हो गया, वहां एक्स स्क्वायर था, यहाँ मॉड ऑफ एक्स हो गया। एच कंपोजिशन जी निकालेंगे आप, एच ऑफ जी एक्स, और जी एक्स क्या है, कॉस एक्स। एच ऑफ एक्स में जहां एक्स आ रहा है वहां कॉस एक्स लिख दो। अगर आप इसको कॉस एक्स लिख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स। बन गया कि नहीं, इट मीन्स मॉड ऑफ कॉस एक्स बन गया, और ये मॉड ऑफ कॉस एक्स ही तो आपका फंक्शन एफ एक्स है। इज इट क्लियर, इसको भी मैंने दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो आपका जो एफ एक्स है वो क्या है, एच कंपोजिशन जी है, इन दोनों का कंपोजिशन है, और वो कंपोजिशन ही क्या है आपका, मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जब ये कंपोजिशन फंक्शन है, किस किस का कंपोजिशन है, जी एक्स और एच एक्स का। जी एक्स कॉस फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स मॉड्यूलस फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। वो आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा यहाँ पे, बीइंग कॉस फंक्शन एंड बीइंग मॉड्यूलस फंक्शन। आप इसको क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन तो एच कंपोजिशन जी इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 32 33। अब बिल्कुल 32 भी 33 भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे चेंज कर दिया उन्होंने कह दिया इसको साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। आप यहां क्या करेंगे, ये देखो, ये दे दिया आपने साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, राइट। यहां पे फाइनल फंक्शन कौन सा है आपका, साइन फंक्शन है, तो ये आप इसको कन्वर्ट कर देंगे जी एक्स। जी एक्स तो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स, और एच एक्स हो जाएगा साइन एक्स। यहां दो फंक्शन हो गए भाई, एक तो मॉड फंक्शन है और एक साइन फंक्शन है, दो फंक्शन है कि नहीं। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है दो फंक्शंस का, मॉड फंक्शन और साइन फंक्शन। मैंने दोनों को अलग कर दिया, एक मान लिया मॉड एक्स और दूसरा मान लिया साइन एक्स। एच कंपोजिशन जी निकाला, एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स कितना है भाई, साइन एक्स, साइन एक्स
और h के द्वारा साइन x, h के द्वारा मॉड अपॉन रो। थोड़ी सी गलती होगी, आप इनको यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। इसको मान लिया मैंने साइन x, इसको तो दे दिया साइन x, ये साइन x है और ये मॉड x है। चेक कर लिया करो, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। और ये हो जाएगा h कंपोजिशन g, h ऑफ gx, h ऑफ gx, gx मीन साइन ऑफ x, और h के द्वारा साइन x क्या हो जाएगा, मॉड। ये गलती कर रहा हूँ, एक मिनट, ये कंफ्यूजन क्या होगा, मैं दोबारा से ले लूँगा। देखो दोबारा मैं करता हूँ। लेट, अब एक तो ये फंक्शन है साइन एक्स, आपने लिया लेट, एक gx फंक्शन लिया, gx फंक्शन लिया साइन एक्स, एंड दूसरा फंक्शन है hx, और hx क्या होगा भाई, मॉड ऑफ x, ठीक है। यहां से आपने g कंपोजिशन f निकाला, क्या निकाला, g कंपोजिशन h, g कंपोजिशन h ऑफ x निकाला। ये देखिए ये क्या होगा, g ऑफ hx, ओके, g ऑफ व्हाट इज hx, hx क्या है, मॉड ऑफ x। अब आप g फंक्शन में जाइए, जहां x आ रहा है वहां मॉड ऑफ x रख दो, तो ये आ जाएगा साइन मॉड ऑफ x, और साइन ऑफ मॉड ऑफ x ही तो ये fx है। इट मींस आपका जो फंक्शन है fx, ये कंपोजिशन है, किनका कंपोजिशन है, दो फंक्शंस का, gx और hx का, gx इक्वल टू साइन x और hx इक्वल टू। अब अगर ये फंक्शन हियर gx इक्वल टू साइन x इज कॉन्टिन्यूअस, क्यों, ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि साइन फंक्शन है, आपका hx है मॉड्यूलस x, ये मॉड्यूलस फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये दोनों ही कंटिन्यूअस हैं तो फिर इनका कंपोजिशन, देयर कंपोजिशन, तो इनका कंपोजिशन भी तो कंटिन्यूअस होगा भाई, और इनका कंपोजिशन क्या होगा, देयर कंपोजिशन जी कंपोजिशन h, और जी कंपोजिशन x किसके बराबर है, fx के, और fx किसके बराबर है, साइन ऑफ मॉड x के, ये भी तो कंटिन्यूअस होंगे, ये इज कंटिन्यूअस। तो जब भी कभी कंपोजिशन फंक्शन आते हैं तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव कर देते हैं कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने का क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत सीरियस रहिए इसको समझने में। देखिए इस तरह की कई क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं, आप पहले देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34 है क्या। क्वेश्चन नंबर 34, and in question number 34 find all the points of discontinuity, all the points of discontinuity of f defined by, ये है आपका फंक्शन fx, fx इक्वल टू है मॉड ऑफ x प्लस नो माइनस मॉड ऑफ x प्लस, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के आपको जो भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो सकते हैं वो सारे निकालने हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये मॉड फंक्शन है, ये मॉड फंक्शन है। सबसे पहले आप मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कैसे डिफाइन करेंगे ये देखो आप, वी हैव, सबसे पहले दोनों को मैंने डिफाइन किया, मॉड ऑफ एक्स को डिफाइन किया। मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यूज आती है, पता है ना हमको मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू निकल करके नेगेटिव बाहर आती है, नेगेटिव आती है। कब आती है, जब ये मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू है ये 0 से छोटी हो। मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x है, ये प्लस आएगी x, कब आएगी भाई, जब इसके अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी हो।
इसके मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x है। एंड और देखो ऐसे ही अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या आएगा, ये चेक करो। मॉड ऑफ x प्लस 1 आएगा, इसकी वैल्यू माइनस नेगेटिव आएगी। किसकी नेगेटिव, अंदर की वैल्यू। ये वैल्यू जैसे निकल के माइनस एक्स आई, ये वैल्यू निकल के क्या आएगी बाहर, माइनस के x प्लस 1 आएगी। परंतु कब आएगी, इफ ये तब आएगी भाई जब इसके मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है, अंदर कौन सी वैल्यू है, x प्लस 1, ये 0 से छोटी हो, ये 0 से छोटी हो। अच्छा, ये वैल्यू बाहर निकल करके प्लस आएगी, परंतु कब आएगी, इफ अगर मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये डेफिनेशन लिखती, जो डेफिनेशन है मॉड ऑफ x माइनस एक्स कब, जब इसके अंदर की वैल्यू 0 से छोटी। मॉड ऑफ x इक्वल टू पॉजिटिव x कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड्यूलस की सेम डेफिनेशन है कि मॉड के अंदर, मॉड को जब भी आपको ओपन करना है, आप उसके अंदर की वैल्यू को नेगेटिव रख दें। वो किसके लिए होती है, जब उसके जो अंदर की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, 0 से छोटी है। इसके अंदर क्या था, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज लेस देन 0, दैट इज x क्या होगा, इस 1 को इधर पहुंचा दो, लेस देन माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां समझने की, ये समझ लीजिए। ऐसे ही मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, परंतु कब होगा, जब इस अंदर की पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर। इसका मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फिर x के बारे में क्या कहेंगे भाई, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 हो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसकी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आप इसको चाहो तो दोबारा लिख दो, और आप इसको ऐसे करके लिख दो कि भाई फाइनल जो डेफिनेशन आई मॉड ऑफ x प्लस 1 की, वो ये आ गई, माइनस एक्स प्लस 1 होगा। ये कब होगा, इफ x इज लेस देन माइनस 1। क्यों, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको समझाने के लिए ये लिख दिया, राइट। और ये वैल्यू x प्लस 1 आएगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। अगर आपने ये कर लिए खत्म, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान हो गया, अब मैं आपको बता दूं। आपके पास 2 पॉइंट आए गए, एक तो 0 आया और एक माइनस 1 आया, ये आए ना। अब आप यहां से एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और यहाँ इन दोनों पॉइंट को मार्क कर दीजिए। एक पॉइंट तो है माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा और ये 0 इधर आएगा। अब आपने क्या करना है, आपको क्वांटिटी हम चेक करेंगे। पहली बात तो ये है कि मॉड ऑफ x मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड ऑफ x प्लस 1 ये भी मॉड्यूलस फंक्शन है। अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ है ये मुझे चेक करना है। तो मैं केवल इन 2 पॉइंट्स पे चेक करूँगा, एक तो माइनस 1 पे चेक करूंगा और इस पे चेक करूंगा। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहाँ आपके पास 3 इंटरवल होंगे। आपके पास 3 इंटरवल होंगे ना, जब x की, एक तो ये इंटरवल हुआ, एक इंटरवल तो ये हो गया आपके पास, x इज लेस देन माइनस 1, ये हुआ ना एक, और दूसरा हुआ ये माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, ये वाला इंटरवल दूसरा, और एक ये तीसरा हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 3 इंटरवल हो गए, और मैं तीनों इंटरवल में अब देखता हूं। देखिए, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, ये पॉइंट समझ में आ गया। इस पॉइंट को ठीक से समझ लीजिए। ये 2 पॉइंट आए ना, मैंने पहले मॉड को डिफाइन किया, डिफाइन करने पे मेरे पास 2 पॉइंट आए, माइनस 1 आया और 0 आया, और माइनस 1 और 0 ने इस पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये रहा, एक ये, और एक ये कौन सा है, जब x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी है। ये इंटरवल कौन सा है, जब x की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में है। और ये पार्ट कौन सा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर। इज इट क्लियर? ओके, समझ गए होंगे आप। चलिए, अब मैं देखता हूं कि x इज लेस देन माइनस 1 के लिए हमारा ये फंक्शन क्या है। जब x इज लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है भाई, f(x) इक्वल टू क्या है हमारा, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
केवल समझने की जरूरत है। देखिए, यानी ये होगा जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, -1 से छोटी है, -1 से छोटी है तो ये तो नेगेटिव हो गई। देखो x की वैल्यू जब -1 से छोटी है तो ये तो नेगेटिव हो गई। तो भाई ये वैल्यू है ना, ये तो नेगेटिव आएगी आपकी, x + 1 तो नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के प्लस हो जाएंगे। इसको चेक करते हैं, इसकी दो वैल्यूज है, x 0 से छोटा है तो ये आएगा। जब भाई 0 से छोटा है, इसका मतलब इधर ही आएगा, 0 से छोटा है तो इससे भी तो छोटा होगा, यही कंडीशन तो अप्लाई होगी इसमें, राइट। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ये -x आएगा, यानी fx की वैल्यू कितनी आ गई, -x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। सेकेंड इंटरवल में चलते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। चलिए, when -1 is less than equal to x is less than 0, अगर ये है, फिर मैं चेक करता हूं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। हमारा फंक्शन तो यही है, mod of x minus mod of x + 1, यही है ना। अब आप फिर देखो, तो जो आपका fx है वो क्या आएगा, fx की जो वैल्यू आएगी, राइट, यहां देखिए आप, तो जो fx की वैल्यू है, x क्या है यहां पर, x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है। अब x इज ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब जो आपका ये वैल्यू है ना, ये तो आएगी x + 1, ये वैल्यू क्या आनी है, ये x + 1 आनी है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है और x से छोटी है, x इज लेस देन 0 है, और जब x लेस देन 0 है तो mod of x क्या है, x इज लेस देन 0 है तो mod x क्या आएगा, ये -x आएगा। तो इसकी वैल्यू -x आई, ये वाला माइनस, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये हो जाएगा भाई -x -1 दैट बी इक्वल टू -2x एंड -1। ये हो गया हमारा fx की वैल्यू, ये fx की दूसरी वैल्यू, ये दूसरे इंटरवल के लिए। तीसरा इंटरवल लेते हैं जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, when x is greater than or equal to 0। अगर ऐसा है फिर हमारा fx तो वही आएगा ना, fx इक्वल टू क्या आएगा, mod of x minus mod of x + 1। देखो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो mod of x तो पॉजिटिव x आएगा भाई, ये पॉजिटिव x आएगा, माइनस ये x + 1 क्या आएगा, 0 से बड़ी है, -1 से बड़ी है तब भी ये आ रहा है। जब 0 से बड़ी है तो इससे तो बड़ी ही होगी -1 से, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं। अरे भाई x क्या है, 0 से बड़ा है, x क्या है, 0 से बड़ा है, यानी इधर तो -1 से तो बड़ा हो गई। जब 0 से बड़ा है तो -1 से तो ऑलरेडी बड़ा होगा, तो -1 इज ग्रेटर देन, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ये हो जाएगा x + 1, और ये आ जाएगा बेटा x -x एंड -1, तो दैट बी इक्वल टू -1। तो fx की तीन वैल्यू आ गई, एक ये -1 आ गई, दूसरी -2x -1 आई, और तीसरी आ गई +1। यहां ये x से x कट गया ना, fx इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया। जब आपको ये क्लियर हो गया तो अब आपका फंक्शन डिफाइन होगा। अभी कॉन्टिन्यूटी वगैरह का हमें कुछ नहीं पता, देयरफॉर आपका फंक्शन हो गया। मैं यहां से रफ कर दूं इसको, इसकी जरूरत है, मैं यहां से रफ करता हूं इसको। देखिए क्या होता है, देयरफॉर आपका जो फंक्शन है fx, therefore your function fx इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहला पार्ट x इज लेस देन -1 के लिए। जब x की वैल्यू लेस देन -1 है तो आपका फंक्शन क्या हो रहा है भाई, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया 1 कब, इफ x इज लेस देन -1। दूसरा केस क्या आएगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और इसके लिए आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आई, वो आई
-2x-1, ये आएगी -2x-1, कब आएगी भाई? इफ ये कंडीशन हो। और तीसरी कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन और 0 के लिए क्या आएगी? -1, यानी ये वैल्यू -1 आएगी इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे टिपिकल काम है फंक्शन बनाना। आप इस फंक्शन को अगर आपने डिफाइन कर लिया तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने में कोई परेशानी नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इस फंक्शन को डिफाइन करना कि ये फंक्शन है क्या, और ये फंक्शन मेरा यहाँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूटी। कहाँ पर चेक करेंगे आप? एक तो -1 पे चेक करेंगे हम लोग और 0 पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एट x इक्वल टू -1। अब मुझे मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसकी हेल्प से फंक्शन को डिफाइन करना था, वो मैंने डिफाइन कर दिया, राइट? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए अब आप यहाँ आराम से समझ। एट x इक्वल टू -1 निकालेंगे आप, तो आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx। कहाँ पर भाई? एट x इक्वल टू -1। या ये मत लिखा करो, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट। और वो होगी लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx। डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन है, कोई जरूरत नहीं है h लेने की। लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू -1 और फंक्शन आ जाएगा आपका 1। लिमिट लगाएंगे, कितना आ गया? 1 ही आएगा, क्योंकि x तो कोई है ही नहीं। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx वो चेक की, और दैट भी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ऑफ fx। यहाँ पर भी अलग फंक्शन है तो h नहीं लेंगे, x इज ग्रेटर देन -1 है, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये है। आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 और फंक्शन की जगह पे लिखेंगे आप -2x-1। जहाँ x आ रहा है -1 रख दो, -2 इंटू -1 एंड -1 मीन्स ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। वैल्यू ऑफ फंक्शन और चेक कर लो भाई। वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक की, इसको हटा दूंगा, इसको भी मैं हटा रहा हूं। ऑल्सो यहाँ पे आपने चेक किया फंक्शन की वैल्यू -1 पे। फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी है भाई? -2x-1 -2 x की जगह पे -1 2 - 1 इक्वल टू, तीनों चीज बराबर आ गई। हियर लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, यानी राइट हैंड लिमिट दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हैं। फंक्शन की वैल्यू सभी किसके बराबर है? 1 के इक्वल। एंड देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो -1 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। चेक करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? 0 और चेक कर लीजिएगा एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे चेक करो भाई। फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। लिमिट डायरेक्ट h रखना नहीं तो x टेंड्स टू 0 वही लिमिट रहेगी। x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा है ये देखो। व्हेन x इज लेस देन 0 ये है तो फंक्शन ये होगा -2x -1। x की जगह पे यहाँ 0 रख देंगे तो 0 - 1, तो ये हो जाएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ, राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एंड दैट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। अलग फंक्शन है तो लिमिट तो डायरेक्ट वही रहेगी, x टेंड्स टू 0।
व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कौन सा है ये चेक करो। उसके लिए -1 है, ये भी -1 आ गया। अब चेक करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। यहाँ पे भी आ गया आपके पास, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx एंड इक्वल टू f ऑफ 0। तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। देयरफॉर ये फंक्शन भी कैसा हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे भी कैसा फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, -1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, और मॉड फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते ही हैं, एवरीवेयर नहीं कह सकते आप। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 एंड इट्स डोमेन, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ हमारे हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन को आप एक बार और ठीक तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। उम्मीद है आप लोगों की समझ में भी अच्छी तरह आगे होंगे। आप अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है, कहीं कुछ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट मेरे उस पर छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।